तो इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारियों के साथ। दिनेश, आपसे सबसे पहले तो यह समझना चाहेंगे कि परीक्षा 2 पालियों में लेवल 1 और लेवल 2 की खत्म हो गई। माना यह जाए कि सफल तरीके से परीक्षा का आयोजन हो गया। अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए परीक्षा संपन्न हो चुकी है और ये बड़ी राहत की बात है, न केवल परीक्षार्थियों के बल्कि प्रशासन के लिए भी, क्योंकि प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती थी इसे निष्पक्ष तरीके से करवाना, शांतिपूर्वक तरीके से करवाना। तो वो परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अभिषेक, मेरे साथ में संभागीय आयुक्त दिनेश यादव जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं परीक्षा को लेकर। सर, परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अब कितनी राहत की सांस प्रशासन ने ली? देखिए, ये सबके सहयोग से कुल मिलाकर के परीक्षा काफ़ी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जो हमारे परीक्षार्थी थे उनके आने में प्लस उनके ठहरने की वो सब व्यवस्थाएं और प्लस परीक्षा पूर्णतया शांतिपूर्ण संपन्न लगभग हो गई है। एक्सेप्ट एक परीक्षा केंद्र जरूर था हमारे अलवर ज़िले का जहां कुछ समस्या उत्पन्न हुई, उसके अतिरिक्त बाकी सब जगह शांति से हो गई। राहत की सांस तो देखिए, अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ सबका परीक्षार्थियों का रवाना होके अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाना सुरक्षित है। वो निश्चित रूप से अभी एक ऐसा समय चल रहा है, तो हम जब तक कि हमारे सब डिवीज़न से और अल्टीमेटली जहाँ कहीं के भी वो रहने वाले हैं गंतव्य पर जब तक शांति से नहीं पहुंच जाते तब तक हमारे ये चुनौती जारी रहेगी। और हमें उम्मीद है कि सब लोग शांतिपूर्वक अपने घर को पहुंच जाएंगे, सुरक्षित पहुंच जाएंगे। उसके बाद ही निश्चित रूप से प्रशासन का काम समाप्त होगा। आपने कहा कि अलवर के एक केंद्र पर गड़बड़ी हुई, वहां पर यह सब बताया जा रहा है कि लेट जो है पेपर खुला संभवतः, तो क्या उस मामले की कोई जांच करवा के कोई कार्रवाई होगी उसको? निश्चित रूप से अलवर जिले की नीमराना उपखंड का ढीकवाड़ एक गांव है जहां जानकारी ये मिली कि एक जो पेपर्स ले जाने में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वो कोई जाम में फंस गए। उसके कारण से वो 2 परीक्षा केंद्र ऐसे थे जिन पे कि देरी से पहुंचे। पहले परीक्षा केंद्र पे तो 10-12 मिनट देरी से थे, तो वो वहाँ तो उन विद्यार्थियों को समझा के उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हुए से संपन्न हो गया। लेकिन ढीकवाड़ का जो परीक्षा केंद्र था वहाँ वो जब पहुँचे, जब 20-30 मिनट की देरी पर संभवतया, तो वहाँ विद्यार्थियों ने पेपर लेने के बाद में बाहर निकल करके और हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद जिला कलेक्टर और एसपी जो हैं वो खुद मौके पे पहुंचे, उनको शांत किया। सेकंड लेवल का परीक्षा तो उनकी दिलवा दी गई, लेकिन प्रथम लेवल की का उन्होंने एक तरह से संपन्न नहीं हो पाई उस एक परीक्षा केंद्र के ऊपर। इसके लिए जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है। एडीएम हैं खजान सिंह जी, उनको जांच दी हुई है और वो जांच करके घंटे भर में अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर देंगे। तो जो भी दोषी है उनके खिलाफ सरकार की तरफ से जो भी संबंधित जिस किसी भी विभाग का कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ में उन विद्यार्थियों को अदरवाइज थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा देते हुए वो परीक्षा भी संपन्न हो सकती थी, लेकिन विद्यार्थियों ने को कुछ लोगों ने उकसा करके जिस प्रकार से वहाँ की शांति को भंग किया, उसके लिए 4 लोगों को डिटेन भी किया गया है और उनके खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। सर, आपके अधिकार क्षेत्र में 5 जिले आते हैं, ना केवल जयपुर बल्कि अलवर, सीकर, झुंझुनू के लिहाज से खासतौर से बड़ी चुनौती थी उस क्षेत्र में, क्योंकि उस क्षेत्र में इस तरह के गिरोह पकड़े जाते हैं, नकल गिरोह वगैरह। तो कितनी बड़ी चुनौती थी और किस तरीके से इसको मैनेज किया सर आप लोगों ने? निश्चित रूप से हमारे लिए नकल की दृष्टि से और कोई अवैध साधनों का उपयोग नहीं हो उस दृष्टि से सबसे चुनौतीपूर्ण सीकर और झुंझुनू जिले ही थे। और सीकर झुंझुनू के सभी अधिकारियों ने, कलेक्टर्स ने, एसपीज ने बहुत अच्छी पूर्व मेहनत करते हुए और इस प्रकार के गिरोहों से संबंधित व्यक्तियों को पकड़ के कई कार्रवाइयाँ कई पूर्व में ही संपन्न कर दी। उसका परिणाम ये रहा कि सीकर झुंझुनू में बहुत शांति से बिना किसी दुविधा के। दिनेश, एक चीज और आपसे जरा सा समझना चाहेंगे। इस प्रकार अगर आप एक सवाल अगर संभागीय आयुक्त से आप ले पाए कि देखिए परीक्षा को लेकर के आयोजन जो भी है सफल रहा, सब कुछ बेहतर रहा। अभी उन्होंने कहा कि जब तक लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक की हमारी जिम्मेदारी है सब लोग सही तरीके से घर पहुंच जाएं। लेकिन इन सब के बीच एक रहा है अहम, कोरोना प्रोटोकॉल, वो लगभग हर जगह टूटा है। तो ये कहां कमी रह गई? और सर, सभी लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचे, जल्दी अपने घर पहुंचे, इसकी पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन एक चीज इसमें देखने को मिल रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल की कहीं ना कहीं पालना नहीं हो पा रही। तो ये कहीं चूक कहेंगे या कहीं मजबूरी है ये?
देखिए, प्रशासन की तरफ से तो कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हो उसके पूर्ण प्रयास किए गए हैं। सारे परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक विद्यार्थी को पृथक से मास्क भी अलग उपलब्ध परीक्षा केंद्र के ऊपर कराया गया है। दोनों समयों पर, पहली पारी में भी और दूसरी पारी में भी सबको। और लेकिन आप देखिए, कोई भी जब इस प्रकार का कोई आयोजन होता है, अल्टीमेटली एक साथ भीड़ निकलती है, तो उसमें इतने लोगों से एक साथ पालने में कोई ना कोई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि अभी राजस्थान में केसेस की संख्या बहुत कम है और कुल मिला के प्रकोप भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी परीक्षार्थियों का पूर्ण रूप से पालन करवाने का प्रयास किया गया है। निकलने के बाद में निश्चित रूप से थोड़ी कठिनाई ऐसे समय पर आ जाती है, और हम तो यही अपील आपके माध्यम से करेंगे परीक्षा सफल तरीके से रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर कि पहली बार मुख्यमंत्री स्तर तक इन्वॉल्वमेंट हुआ परीक्षा में। मुख्यमंत्री ने अपील की सभी राजनीतिक दलों से, स्वयंसेवी संगठनों से, और लोग आगे भी आए। तो कितना जरूरी होता है और कितनी मदद मिलती है जब इस तरह की अपील होती है प्रदेश के मुखिया के स्तर पर? निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और अधिकांश, मैं देखिए जयपुर के लिए तो मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि राजधानी है और राजधानी में कोई भी चीज़ 100% कराने में थोड़ी कठिनाई रहती है। अलग अलग जिलों से अलग अलग वो आते हैं। बाकी चारों जिलों में लगभग 100% व्यवस्थाएं जो हैं विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध हुई हैं, और बड़े अच्छे से सब लोगों ने अपने, जहाँ कहीं भी आप लोगों की टीमें भी गई हैं, सबने बड़ी तारीफ की है पूरे सिस्टम की, और बहुत अच्छे से। ठीक है दिनेश, तो ये बेहद अहम रहा है कि परीक्षा जो है वो सफल तरीके से आयोजित हो पाई है। अब जो है अहम यह है कि लोग अपने अपने घरों तक सकुशल पहुंचे। इसकी जो कोशिश है वो भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। और इस वक्त हमारे सहयोगी अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, अजमेर की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर में आज कैसा रहा? देखिए अभिषेक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा जो अभूतपूर्व तैयारियों और बंदोबस्तों के बीच हुई थी, अब से कुछ देर पहले बोर्ड के चेयरमैन और रीट परीक्षा के मुख्य समन्वयक डॉक्टर डीपी जारोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी बात जो सुबह से वो कामों में, व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, उन्होंने कहा है कि परीक्षा सफलतापूर्ण संपन्न हुई है और जितने भी नकलची और मुन्ना भाई अरेस्ट हुए हैं, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि तमाम जो तैयारियां की गई थी, चाहे वो बोर्ड की ओर से की गई हो, चाहे सरकार की, गृह विभाग की, एसओजी की ओर से, उन सभी तैयारियों का ही नतीजा है कि नकल गिरोह को एक कड़ा सबक मिला है और जो मेहनतकश अभ्यर्थी थे उनकी मेहनत आज सफल हुई है। तीन मोटी बातें जो है बोर्ड चेयरमैन ने इस रीट परीक्षा के कंक्लूजन के मौके पर कही है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर उत्तर कुंजी और परिणाम जारी करने की कोशिश की जाएगी। रोजाना 1 लाख OMR शीट को जांचने का लक्ष्य रखा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो स्क्रीन लगी हुई है, आज सुबह से इसी के जरिए मॉनिटरिंग हो रही थी। यहां के जरिए आप देख सकते हैं कि संग्रहण केंद्रों पर जो OMR शीट है उनके कलेक्शन का काम चल रहा है और अब वो देर रात से ही जो है बोर्ड ऑफिस में OMR शीट पहुंचना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बोर्ड की ओर से उनका स्क्रूटनी का काम शुरू किया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो बोर्ड चेयरमैन ने कही, जो पहले भी वो इस बात का इशारा करते रहे थे कि करीब 44,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने जरूरत से ज्यादा आवेदन किए थे। किसी ने 22, किसी ने 30 आवेदन तक किए थे और यही कारण रहा था कि बोर्ड की ओर से गोपनीय सूचनाएं एसओजी को शेयर की गई थी और जितनी भी कार्रवाइयां पिछले 3 से 4 दिनों में हुई है इस परीक्षा को लेकर, वो बोर्ड की गोपनीय सूचनाओं के आधार पर ही था। आज शाम को भी परीक्षा खत्म होते होते अजमेर के सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में एक पति पत्नी को पुलिस ने मुन्ना भाई के रूप में पकड़ा है। उनका भी यही कारण रखा था। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस रीट परीक्षा 2021 के अनुभव से निकलकर सामने आई बोर्ड चेयरमैन के सामने, कि इतने बड़े तादाद में अभ्यर्थियों की परीक्षाएं एक दिन में कराने के लिए तो ये बेहद अहम रहा है कि परीक्षा में तैयारियों का असर भी दिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लवली के पास चलते हैं, वो इस वक्त जयपुर में बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। लवली, अब देखिए परीक्षा तो खत्म हो गई, अब अहम है कि लोग अपने अपने घरों तक सकुशल पहुंच सकें। बस स्टैंड पर इस वक्त तस्वीर कैसी देखने को मिल रही है? देखिए जयपुर से आप बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बदरवास नारायण विहार का बस स्टैंड है जिसे अस्थायी बस स्टैंड, रीट बस स्टैंड बनाया गया है। आज जो उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के जो जिले हैं वहां के लिए बसों को रवाना किया जा रहा है।
जो निजी बसें ये आपको नजर आ रहा है, अजमेर किशनगढ़ की बस रवाना हो रही है, इसके ठीक पीछे उदयपुर की जो है वो गाड़ी रवाना हो रही है और लगातार अनाउंसमेंट करके यहाँ से व्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी तादाद में परीक्षार्थी जो जयपुर के अंदर पहुंचा, सबसे बड़ा जिला जयपुर तक, पीछे तक दूर तक आपको कतारें जो है वो बसों की नजर आ रही है, दूर दूर तक जो है बसों की कतारें आपको नजर आ रही है। आरटीओ डीटीओ की जो तमाम टीम्स हैं वो लगातार काम कर रही है। जो आरटीओ है जयपुर आरटीओ राकेश शर्मा, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी जो टीम है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पीछे देखिए आप लगातार बसों की लंबी कतारें, कई किलोमीटर दूर तक बसें ही बसें आपको नजर आएगी। ये वो बसें हैं जिनमें जो भविष्य का शिक्षक है जो आज परीक्षा देने आया था वो अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहा है। सरकार की ओर से निःशुल्क इंतजामात किए गए हैं, उस इंतजाम का भरपूर प्रयोग करते हुए जो है ये जो भविष्य का जो शिक्षक था, जो उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और जो अलग अलग इलाकों से आया था, वो रवाना हो रहा है। बसेस को आज यहाँ पर आरटीओ ठीक है लवली, तो तैयारियां यहाँ भी पुख्ता हैं, ये साफ तौर पे देखने में आ रही हैं। अब महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि जो आज परीक्षा हुई है, लेवल 2 के क्वेश्चंस पेपर को भी आपने देखा और आपके साथ कई ऐसे गेस्ट जुड़े जिन्होंने उसे सॉल्व भी किया। लेवल 1 की जो परीक्षा हुई उसका भी वही तरीके से आपने देखा कि गेस्ट के साथ आपने बात किया। गेस्ट का क्या कुछ कहना था, कैसा क्वेश्चन पेपर था, कितना इजी, कितना मुश्किल, किस तरीके का था पूरा क्वेश्चन पेपर? जी अभिषेक, आज का रविवार रीटमय रहा है और रीट के रंगों में प्रशासन से लेकर सरकार भी कैंडिडेट्स के संग रीट के रंग में रंगी नजर आई। अच्छी उपस्थिति जो है इस परीक्षा में देखने को मिली, अभ्यर्थियों की उम्मीद से भी अत्यधिक कहा जा सकता है और तमाम जो सुविधाएं थी वो माकूल बंदोबस्त के साथ में इस परीक्षा में देखने को मिली है। लेकिन जहां तक आपने प्रश्न पत्रों की बात की है, हमने दोनों ही प्रश्न पत्र हल किए हैं और उनको अभ्यर्थियों के लिए रखा है। हालांकि हम बार बार ये भी कह रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी जो वेद जो सूची है, वेद जो आंसर की है वो जारी करेगा, उसको मान्य किया जा सकता है। लेकिन हमारे वो तमाम जो एक्सपर्ट हैं अभी भी हमारे साथ में हैं और इनसे केवल एक बार ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि इस बार का जो प्रश्न पत्र है वो किस तरह का जो पैटर्न है वो इस बार पूछा गया, किस तरह का प्रश्न पत्र रहा है। एनके शर्मा जी, आप मुझे ब्रीफ करें किस तरह से प्रश्न पत्र इस बार रहा है। थैंक यू न्यूज़ 18 टीम। अगर मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो ओवरऑल चाहे वो लेवल 1 है चाहे लेवल 2 है, अगर बच्चों को सही गाइडेंस में उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और उसी को फॉलो किया है तो इजीली 24-25 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट मच एनर्जी। और जिसने और अच्छी तरह से अपने आप को साउंड किया है तो मोर देन 25-26 आगे और भी उसका स्कोर बढ़ सकता है। तो मैं कहूँगा ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बहुत ही अच्छा है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है और ये कंपटीशन का लेवल होना भी चाहिए। कई परीक्षार्थियों के संपर्क में आप रहते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स अभ्यर्थियों की तरफ से आपको आया है? अभी जो समझ में आया है, जो लोगों से बच्चों से बातचीत की, पहले मैं आप सभी परीक्षार्थियों को परिणाम के लिए, उनके सकारात्मक परिणाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपने प्रश्न पूछा सर कि अधिकतर स्टूडेंट्स का जो कहना था वो ये था कि साइकोलॉजी का जो पेपर जो अक्सर डरावना सब्जेक्ट है तो वो बहुत ईजी आया इस वजह से, और हिंदी और संस्कृत के भी लगभग ईजी आए, इस वजह से एसएसटी का जो दामदार है वो बढ़ गया, क्योंकि एसएसटी में कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की वजह से जो एसएसटी का लेवल है, जैसे मैं मेरे इतिहास की बात करूं तो राजस्थान के इतिहास में से कट ऑफ हाई रहने वाली है। यस सर, कट ऑफ तो थोड़ी हाई रहेगी क्योंकि कुछ तो सवाल सीधे ही हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के लगभग 14 क्वेश्चंस हैं और 14 में से 10 क्वेश्चंस के जवाब या 11 क्वेश्चंस के जवाब मोस्टली स्टूडेंट दे सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐसा पहली बार हुआ है जो सारे सवाल फैक्ट पर आधारित है, कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं है। कितना उम्मीद कर रहे हैं? सर 75 एबव बात कर रहे हैं हम जनरल कट ऑफ की एसएसटी ठीक है महेश, तो तो इस बार एक्सपर्ट्स की अलग राय पिछली है। बार भी 70, परीक्षार्थियों ने किस तरीके से परीक्षा दी है बेहतर वो जानते होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया महेश आपका, अभिजीत आपका भी बहुत शुक्रिया, लवली का भी बहुत शुक्रिया, दिनेश का भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों और इन जानकारियों के लिए। रीट भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के सफल आयोजन पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने सभी का आभार जताया है, खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और सरकारी मशीनरी का। साथ ही डीपी जारोली ने भरोसा भी दिलाया है कि 1 महीने के अंदर रीट भर्ती परीक्षा के परिणाम भी जारी करने की कोशिश की जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में डीपी जारोली ने कहा कि वो इस परीक्षा के अनुभव के साथ अब रीट परीक्षा को भी भविष्य में विभिन्न चरणों में कराने की अनुशंसा सरकार से करेंगे। डीपी जारोली से खास बात की हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने।
रीट परीक्षा आज सफलतापूर्ण संपन्न हो गई है और बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी लंबी जो कसरत थी पूरे बोर्ड की, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी की, आज जब कंक्लूड हुई है सेकंड पारी, किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे मेहनत सफल हुई। हम पे जो विश्वास व्यक्त किया था राज्य सरकार ने, हमने उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिली। उसके लिए मैं मेरे साथियों को, बोर्ड कर्मचारियों को, सभी को, मेरे दोस्तों को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। सर, लाखों परीक्षार्थी परीक्षा आयोजन को लेकर जितना उत्सुक थे, उतना ही अब आंसर की और रिजल्ट को लेकर है, तो अब बोर्ड उस दिशा में क्या कर रहा है? मैं इन लाखों परीक्षार्थियों को विश्वास दिलाता हूं कि जो मेहनत कष्ट थे उनको उसका फायदा मिलेगा। अनैतिक कार्यों करने वालों को हमने रोका है, उनको सफल नहीं होने दिया और उनकी जो भी सोच है उस पर हम खरे उतरेंगे, बहुत शीघ्र रिजल्ट देंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, जो मौजूदा परिस्थितियां थी, जिन हालातों में रीट हुई है, इतना प्रेशर पड़ा है, पूरी मशीनरी हुई है, लोग कई तरह परेशान भी हुए हैं, आप क्या लगता है कि आने भविष्य में जब रीट होगी तो क्या उन्हें फेजेज में करना उचित रहेगा? बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल फेजेज में करना उचित रहेगा, जिससे आम जन को कष्ट ना हो, वो भी हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। तो ये बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जालोरी साहब थे, जिन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई है और अब जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ ही जब भी रीट का आयोजन होगा तो वो एक दिन न होकर फेजेस में किया जाएगा, जिससे तमाम छात्रों के अभ्यर्थियों के साथ साथ सरकारी मशीनरी और बोर्ड पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर न हो। सहयोगी उदय के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर।